आप ये सोच रहे हो कि नवंबर से शुरुआत करोगे तो फिर आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे। आप अपने सपने के लिए जितना जल्दी उठकर मेहनत करोगे उतना ही आप भीड़ से आगे निकलोगे। तो आपको ये नहीं कि पता चला स्कूल में 7वें लेसन पर पहुंच गए, कोचिंग में आप दूसरे लेसन पर कर रहे हो और पढ़ाई आप तीसरे लेसन का कर रहे हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 2025 में आपने एम बना लिया है कि हमें अपने स्टेट का टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, हमें 95 प्लस लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 2025 में आपका सपना है 95 प्लस लेकर आना, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और ये बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बच्चे जो टॉपर बने थे आखिर ये किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसे टाइम टेबल बनाते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे इन्होंने स्कूल कोचिंग को मैनेज किया, आखिर इनकी क्या स्ट्रेटजी थी कि इस चैनल से पढ़कर इन्होंने 95-96% लेकर आए। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आपने भी ये ठान लिया है कि मैं 95 प्लस लेकर आऊंगा, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बेटा, बच्चे यहां पर लग चुके हैं अपनी तैयारी में। अगर आप ये सोच रहे हो कि नवंबर से शुरुआत करोगे तो फिर आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, आज ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से साल भर मेहनत करते हो तो आपको कोई भी 95 प्लस लाने से नहीं रोक सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को बताने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा कि आखिर वो कौन सी 4 चीजें। जब मैं टॉपर से इंटरव्यू कर रहा था, सारे टॉपर से, तो ये 4 बातें मुझे पता चली जो और बच्चे नहीं कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको भी ये 4 कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपनी पढ़ाई में 100% यूज करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी बच्चा इस वीडियो को नहीं स्किप करेगा, और इस बैच के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस बैच में ऐसा क्या है कि इससे पढ़कर बच्चे 90-95 प्लस लेकर आ रहे हैं। अगर आप क्लास 10-12 में पढ़ रहे हो, आपकी पूरी तैयारी होगी, कैसे जुड़ोगे, क्या क्या मिलेगा, सारा कुछ लास्ट बताऊंगा। वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप नहीं करना। अगर आप क्लास 10-12 में ये अपना लक्ष्य बना लियो कि मुझे 95 प्लस लेकर आना है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलता हूं आपको कि मौका सबको मिलता है, और आज आपको मिल रहा है। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि यहां पर 2025 की तैयारी में बच्चे लग चुके हैं। यहां पर इन्होंने अपना एम सेट कर दिया है कि मुझे 2025 में 95-96% लेकर आना है। तो अगर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना एक एम, एक गोल सेट करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2025 में आपको कितना % अंक लेकर आना है। सभी बच्चे ईमानदारी से सबसे पहले कमेंट बॉक्स बताएंगे कि 2025 में आप कितने % अंक लाना चाहते हो, और जहां पर आप पढ़ाई करते हो ऐसे ही आपको यहां पर लिख देना है कि मुझे इतना % लेकर आना, ताकि आप रोज पढ़ने बैठो तो ये आपका एम, ये गोल आपको याद रहे। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स बताएंगे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके पूरे साल बहुत ही हेल्प करने वाला है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में 4 तरीके के स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड का पेपर देते हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर लाखों बच्चे देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप कर जाते हैं, सेम किताब सेम पेपर सबको मिलता है, फिर कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है? देखो 3 तरीके के स्टूडेंट ऐसे होते हैं। सबसे पहला, स्कूल में जाते हैं लेकिन कोचिंग जाते हैं लेकिन घर पर 0 पढ़ाई। दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, नाम आपका मतलब कि बस होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तीसरे स्टूडेंट होते हैं टॉप स्टूडेंट, लोअर स्टूडेंट, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपर लेवल के स्टूडेंट होते हैं। और ये कौन सा 4 स्पेशल काम करते हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी शुरुआत करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। सबसे पहले देखो, आपको जब भी पढ़ाई करना शुरू करने जा रहे हो तो आपको एक टाइम टेबल और एक डिसिप्लिन, जिस पढ़ाई में आ गया वहां पर सक्सेस मिलना 100% श्योर है। तो सबसे पहले आपका एक टाइम टेबल रहना चाहिए। टाइम टेबल कैसे बनाओगे उस पर भी मैं बताऊंगा, और डिसिप्लिन कि आपको डेली पढ़ाई करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अभी आप अपनी तैयारी में लग गए तो सबसे पहली बात है कि लास्ट टाइम जो पढ़ाई का प्रेशर रहता है कि मुझे 5 सब्जेक्ट पढ़ने, मेरी तैयारी नहीं हुई है, वो नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कि अगर क्वेश्चन घुमा कर आ गया तो बहुत बच्चे रट कर जाते हैं, लेकिन आपने साल भर चैप्टर को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, तो क्वेश्चन घुमा कर भी आएगा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तीसरा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप अच्छे से हाफ ईयरली में
टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको हर जगह इज्जत मिलेगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके हाफ ईयरली में टेस्ट में मार्क्स आने लगे, आप सभी चैप्टर को शुरुआत से पढ़ने लगे, तो आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। फिर अगर आपने अपना गोल रखा था 95%, तो फिर आपका एम हो जाएगा कि मुझे अपने स्टेट का टॉपर बनना है। तो आपको शुरुआत से लगना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मुझे भी पढ़ने में मजा आने लगे, मुझे भी सारी चीजें समझ में आए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपको सबसे पहले क्या गलती करनी है। देखो आपको जो लाखों बच्चे गलतियां करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले यहां पर देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल तो जाते हैं डेली, ठीक है, डेली स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल पर वो सही से पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनके मन में बैठ गया कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं होता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो कोचिंग जाते हैं, ठीक है, स्कूल में वो 6 घंटे से बर्बाद कर दिए और कोचिंग में गए 2 घंटे यहां पर पढ़े, यहां पर भी सही से नहीं पढ़े और सेल्फ स्टडी तो जीरो किए। लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपके सब स्कूल में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मान लो मैथ का एक्सरसाइज 1.1। अब इन्होंने इसमें 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन को स्कूल में किया, फिर क्योंकि सेम सिलेबस सेम किताब आपको कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है, तो सेम आपको चैप्टर यहां पर भी कोचिंग में किया, तो इनका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने आपको घर पर आकर सेम एक बार बस एक नजर इसको देख लिया, तो ये इनका मक्खन की तरह तैयार हो गया, यानी ये चैप्टर एक ही दिन में इनका तैयार हो गया। तो पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि ये नहीं सोचना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में पढ़ाई होती है। आप पहले अच्छे से क्लास में अटेंड करो, अच्छे से कंसंट्रेट होकर जो सर पढ़ा रहे हैं उनका अच्छे से सुनो, तो आपको 100% समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट है कि आपको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है आपको 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करना है, ये नहीं कि सिर्फ यहां पर आप पीरियड बिता रहे हो। दूसरा, आपको सेम चीज कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर आप अगर घर पर एक बार देख लेते हो तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो बस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं। कोचिंग में कोई ऐसा जादू की छड़ी आपको नहीं घुमाकर दे दिया जाएगा। स्कूल में अगर पढ़कर कोचिंग में पढ़ोगे तो वो पूरा रिवीजन हो जाएगा और घर पर बस आपको एक नजर देखना रहेगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये, आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। शुरुआत से आपको स्कूल की पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, देखो आपको भीड़ से अलग होना है क्योंकि लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भीड़ से अलग होना है तो कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी। पहला क्या है, देखो हर स्टूडेंट्स के कुछ वीक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे किसी का पीसीएम बहुत अच्छा रहता है, हिंदी इंग्लिश में कमजोर रहते हैं, किसी का मैथ कमजोर रहता है, बाकी सब्जेक्ट अच्छा रहता है। तो जो भी सब्जेक्ट में, ठीक है, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, आपको जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर आप 2-2 घंटा सारे सब्जेक्ट को दे रहे हो तो इस सब्जेक्ट को आपको 2.5 घंटा देना है ताकि 2 से 3 महीने में ये भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी किताब से पढ़े। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है कि सर हमें वो किताब वो साइड बुक से पढ़ रहे हैं, वो बुक से पढ़ रहे हैं। आपको 25 किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया और 3 साल के पेपर को आपने कर लिया तो आप आराम से 95+ फोड़ सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको दिन भर सिर्फ स्कूल कोचिंग में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जो आपका सेल्फ स्टडी करे। बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं तो दिन भर स्कूल कोचिंग में रहता हूं, मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो आप कैसे खुद को जज कर रहे हो कि आप पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। जब आप घर पर उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन कराया गया वो खुद से करोगे तब ना समझ में आएगा। इसलिए स्कूल कोचिंग इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है कि सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट आपके पास शुरुआत से 3 से 4 घंटे रहे, फिर डेली जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चलेगा इस सेल्फ स्टडी के टाइम को आपको बढ़ाना है। अब यहां पर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप टाइम टेबल की बात करते हो तो टाइम टेबल हर बच्चों का, कोई बच्चा होता है सुबह खाली रहता है, कोई बच्चा शाम को खाली रहता है। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना दे रहा हूं कि इस हिसाब से आप बना लेना, बाकी जो भी आप टाइम खाली रहते हो उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। सबसे पहले देखो, आप सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपको रात भर उठकर पढ़ना है, क्योंकि आपको सुबह स्कूल जाना है। तो आपको कोशिश करना है सबसे पहले 100% कि सुबह उठकर भोर में पढ़ना है। और यहां पर सुबह आप चाहो तो 1.5 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत बच्चे होंगे जो 4 बजे उठ जाएंगे। आप
आप अपने सपने के लिए जितना जल्दी उठकर मेहनत करोगे उतना ही आप भीड़ से आगे निकलोगे। तो कुछ बच्चे होंगे 4 से 6:30 पढ़ेंगे। सुबह मैं बार बार बोलता हूं कि वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आप सूरज उगने से पहले अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो फिर आप सही डायरेक्शन में हो। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुबह 2 से 2.5 घंटे पढ़ लिए, फिर आप स्कूल कोचिंग गए, फिर आप घर पर आए तो शाम 6 से 7:30 पढ़ लिए और फिर रात में 9 से 10:30 फिर आप सो गए। तो ये आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो कि मुझे इस टाइम पर सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, लेकिन एक टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जब मार्केट में क्वेश्चन बैंक टाइम टेबल आता है तब पढ़ना शुरू, तो वो बस पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनना है तो आपको जितने भी टॉपर बने एटलीस्ट 2 बार अपने सिलेबस को रिवीजन करना पड़ेगा। और ये कब हो पाएगा? जब आप अभी शुरुआत करोगे। अभी शुरुआत करोगे तो सितंबर या अक्टूबर तक आप अगर अपने सिलेबस को खत्म कर दिए तो नवंबर तक इसको रिवीजन कर लोगे और फिर लास्ट में पिछले 3 साल का पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर करोगे, तब जाकर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। इसलिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। नवंबर से आप शुरुआत करोगे तो सिलेबस ही आपका नहीं कंप्लीट हो पाएगा। फिर क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, क्या सैंपल पेपर, क्या क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे। अब यहां पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अगर आपका 1-2 चैप्टर छूट भी गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर छूट गया है उसको आप संडे पढ़ लेना, बाकी जहां से पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। शुरुआत कैसे करनी है आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू करने के लिए आप सिलेबस जान लो, ठीक है, किताब कॉपी खरीद लो और लेसन 1 से जहां से भी आपको पढ़ाया जा रहा है वहां से डेली क्लास को अटेंड करो। पहला ये हैबिट डालो कि आपको डेली क्लास करना है। अगर आप डेली क्लास करोगे तो आपको 100% सारी चीजें समझ में आएंगी। गलती कहां पर होती है, समझ कब नहीं आता है, जब आप क्लास में डेली नहीं आते हो, ठीक है। और हमेशा बुक लेकर या फिर खेलना घूमना बंद कर देना है, एकदम नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका एक टाइम टेबल लेना चाहिए कि आप कुछ टाइम पर पढ़ाई करो। ये नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करना है। अगर आप जाते हो 5 से 6 घंटे स्कूल जाते हो, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करते हो 2 से 3 घंटे, ठीक है, तो 6 घंटे 3 और घंटे, ठीक है, और 3 से 4 घंटे, यानी आप 24 घंटे में 11 से 12 घंटे पढ़ाई में लगा रहे हो। बाकी टाइम आप आराम करो, खेलो कूदो, मोबाइल यूज करो, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कर देना है कि सारी चीजों को बंद कर देना है। अब यहां पर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सिलेबस 100% जान लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंज हुआ है। तो हर विषय में कितने चैप्टर है, ठीक है, कितने मार्क्स का है, पूरी प्लानिंग आपको पहले से बना लेना। और सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो भीड़ से अलग होना है तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डेली का टारगेट। देखो बहुत बच्चों का कोई टारगेट नहीं रहता है, पता चला दिन भर मैथ ही पढ़ रहे हैं, दिन भर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। डेली का आपका टारगेट रहना चाहिए हर सब्जेक्ट में कि अगर आपने मैथ में या फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में 3 टॉपिक आपने या 2 डेरिवेशन किए हैं तो वो आप घर पर आकर रिवीजन करोगे। ये आपका डेली का टारगेट रहना चाहिए कि जो भी मुझे पढ़ाया जाएगा वो मैं रिवीजन करूंगा। और फ्रेंड ऐसे बनाएंगे, अभी बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आया था तो 2 फ्रेंड दोनों टॉपर बने थे। तो फ्रेंड भी ऐसा बनाना है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ऐसा नहीं कि वो आपको पढ़ाई से दूर ले जाए। और जो भी आपको होमवर्क मिले वो आपको 100% करना है, क्योंकि कोई टीचर आपको होमवर्क क्यों देता है, वो देखना चाहता है कि मैं जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर कल वो आपसे पूछता है, लेकिन आप तो पूछते नहीं हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो टीचर भी आगे बढ़ जाता है। जब आप चीजों को पूछोगे तब ना टीचर बताएगा। इसलिए जो आपको होमवर्क मिले वो आपको 100% होमवर्क डेली का डेली करना है। और देखो टॉप करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अभी से करना पड़ेगा। सबसे पहले रटने पर आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जितने भी चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप फॉर्मूला अच्छे से नोट करते चलो, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हो, देखो यहां पर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह उस लेसन से आए प्रश्न। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चैप्टर आपने पढ़ दिया, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए, अब चैप्टर नंबर 1 से पिछले साल जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करो। देखो कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पेपर में आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारा मिक्सअप क्वेश्चन पूछेगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आप लोग का चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यहां पर बीच बीच में आप टेस्ट देते रहो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चैप्टर पढ़ते चलो 15 से 20 दिन के बाद एक बार रिवाइज कर लो। ये नहीं कि पता चला आपने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया और सितंबर में पूरा पीछे का
भूल गए। तो रिवीजन टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। अब यहां पर जो वो खजाने की बात मैं कर रहा था कि टॉपर स्टडी स्ट्रेटजी, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था कि आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर वही सेम चीज आपको कोचिंग में रिवीजन करना है, और फिर आपको सेल्फ स्टडी। यानी आप एक ही दिन में अगर शुरुआत से मेहनत करते हो तो ये 3 जगह सेम चैप्टर अगर एक बार आप पढ़ोगे तो ये 100% है कि आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये नहीं कि पता चला स्कूल में 7वें लेसन पर पहुंच गए, कोचिंग में आप दूसरे लेसन पे कर रहे हो, पढ़ाई आप तीसरे लेसन का कर रहे हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो चैप्टर पढ़ रहे हो एक ही जगह सारे चैप्टर को पढ़ना है ताकि आप फुल कंसंट्रेशन से उस चैप्टर को अच्छे से समझ सको। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आपको अपने सिलेबस को सितंबर या अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आप नवंबर दिसंबर में जनवरी में जाओगे तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की तो बस आप 80 या 85 तक पहुंच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि 95 प्लस लेकर आना तो सिलेबस को टाइम से खत्म करना पड़ेगा और अभी से लगना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला कि आप स्कूल, ठीक है, स्कूल और कोचिंग जाकर दिन भर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और घर पर अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से मैनेज करना है कि सेल्फ स्टडी आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। ये आपको 100% शुरू से अपना एक टाइम, और यहां पर रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आप शुरुआत से अगर यहां पर 3 ही घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आपने यहां पर पता चला एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 15 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको डेली पढ़ाई करना है। 2 ही 3 घंटे शुरुआत में कर रहे हो लेकिन आपको डेली करना है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10, 12 हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये वो बच्चे हैं जो हमारे बैच से पढ़कर 96-95% लेकर आए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको समस्या रहती है कि सर हमें पूरे हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, हमें हर सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है। तो आपके लिए शुभारंभ हो चुका है टॉप 100 बैच का, हिंदी मीडियम का सबसे पावरफुल बैच, जो 17 लाख बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, प्ले स्टोर पर हमारे साथ 1 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। देखो, टॉप 100 बैच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी विषयों की आपके आखिरी एग्जाम तक 100% गारंटी है। आखिरी एग्जाम तक आपकी तैयारी होगी। पहली सबसे पॉइंट ये है। दूसरा, सभी विषयों में आपको लाइव क्लास मिलेगा। जो भी लाइव क्लास खत्म हो जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर एग्जाम तक सेव हो जाएगी, ठीक है, एग्जाम तक आपके पास रहेगी। दूसरा, आपको टॉपर किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा। जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बाद में चैप्टर सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो भी डाउट रहेगा आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी, और संडे टेस्ट होगा हर संडे का, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आप क्लास 12th में हो, 10th में शुरुआत से अपनी पूरी तैयारी करने के लिए। सर हमें इस बैच में जुड़ना है, कितना रुपए फीस है? देखो, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और अभी इसकी फीस 4,999 नहीं, 1,999 नहीं, सिर्फ मात्र 1,799 रुपए। अब ये सिर्फ 200 स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए बिल्कुल आपको देर नहीं करना है। अगर आपको अपना एम बना लिए कि आपको 95 प्लस लेकर आना है, क्योंकि इस बैच में साल भर इस तरीके से तैयारी होगी कि आप याद रखोगे कहीं से 10, 12 की तैयारी किए थे। हर चीज आपको दिया जाएगा जिससे आप टॉपर बन सकते हो। आपको कैसे जुड़ना है? देखो, जुड़ने के लिए आपको क्या करना है बेटा, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेस, क्लास 10, 12, ये आपका ऐप है जिसपे 1 लाख डाउनलोड है। इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ओपन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, वहां पे टॉप 100 बैच दिखेगा, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। बहुत बच्चे होते हैं ऐप से पेमेंट नहीं कर पाते या किसी और से पेमेंट करवाना होता है, कंप्यूटर से, साइबर से, या फिर किसी भैया दीदी से। तो आपको ये स्कैनर है, इस पे आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पर, तो आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। चाहो तो आप इसी नंबर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करवा सकते हो। शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पर आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। अब
जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं जिसपे ऑलरेडी 25,000 बच्चे जुड़े हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट, हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको 100% मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है शुभम क्लासेस का, इसमें भी आप जुड़ सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा लग जाओ, क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं। और अगर आपने ये ठाना है कि इस बार अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना है, रोशन करना है, शुभम क्लासेस का नाम रोशन करना है, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। पूरी मदद आपको शुभम क्लासेस करने वाला है। पूरी क्लासेस आपकी शुरुआत हो चुकी है, जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दो। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 2025 में आप कितने % अंक लाना चाहते हो, और अपना एम कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे 100% बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।